अगर आपने कोई फद्दू सा प्रोडक्ट बनाया हो और वो लोगों को नहीं लग रहा ज़रूरी कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपनी खतरनाक बुद्धि का इस्तेमाल करके ये चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है ये पैदा कर देते हैं, और लोगों की मानसिकता को जैसे ढालना चाहे वैसे ढाल दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के द्वारा। जो आप स्क्रीन फ़ोन में देखते हैं उसके द्वारा आपकी मानसिकता को कैसा जैसा चाहे वैसा चीज़ किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन आप देखिए कि हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारा वैसे भी काम चल सकता है, हमारा जीवन चल सकता है, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई है, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है कि इनके बिना तो हमारा जीना ही व्यर्थ है। क्योंकि लोगों को पैसा कमाना है और लोगों को चीज़ें बेचनी है अपनी, और उनके ज़रिए उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। वो ऐसे दिखा रहे हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है, और पैसा क्यों कमाना है, वो किसी और से प्रभावित हुए पड़े हैं। वो किसी और चीज़ों को देख कर कि इन चीज़ों के बिना तो हमारा जीवन सार्थक ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास वो मज़े आ ही नहीं सकते जो हमें ज़िंदगी में चाहिए। तो वो और पैसे कमाने के लिए वो और लोगों को फद्दू बनाना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से इतने घटिया माइंडसेट तैयार हो रहे हैं, इतने घटिया प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, हर लोग खरीद रहे हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें वो ज़रूरत महसूस कराई गई है। वो चाहे एक्टरों द्वारा हो, ऐड के द्वारा हो, कोई ऐसे दिखा रहा है कि कोई हीरोइन है, वो कोई साबुन लगा रही है और वो दिखा रही है कि मैं ये साबुन लगा रही हूँ तो और ये मेरे जो त्वचा है मेरी इसकी वजह से निखर रही है। तो लेकिन सच में वो नहीं लगा रही होती वो साबुन, वो यूज करती है उससे भी महंगे महंगे प्रोडक्ट, लेकिन सस्ती सी साबुन दिखा के वो लगा रही है, और हम सोचते हैं कि हम लोग थोड़े से पैसे में ये सामान खरीद के ले आए और हम तो वीआईपी जैसा महसूस करने लगे। लेकिन वो चीज़ घटिया चीज़ है। और ये प्रवृत्ति सिर्फ पैसे कमाने के लिए होती है, लोगों की भलाई के लिए नहीं होती। जो भी बनाने वाले प्रोडक्ट हैं वो लोगों के जीवन में एक अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन नहीं ला सकते, चेंज नहीं ला सकते, लेकिन वो ऐसा कुछ बना देंगे जिसका उसको नहीं पता कि उसके जीवन में, अगले व्यक्ति के जीवन में असल में ज़रूरत है या नहीं। लेकिन वो सारा दिमाग, उससे भी ज़्यादा दिमाग कि लोगों को असल में क्या चाहिए, उससे ज़्यादा वो दिमाग उसमें लगा देते हैं कि कैसे हम अगले व्यक्ति के दिमाग में वो चीज़ डाल सके कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। माइंड गेम खेला जा रहा है दोस्तों, माइंड गेम। ये माइंड गेम एक बच्चे से शुरुआत होती है। आप जो फ़ोन में देखते हैं, स्क्रीन में देखते हैं, जो बच्चा देखता है टीवी पर देखता है, स्क्रीन पर देखता है, जो खिलौने देखता है, वो उससे शुरुआत होती है। हर एक चीज़ षड्यंत्र है अपनी कंपनी को बढ़ाने की, आपसे पैसा लूटने की। आपका जीवन इन कई सारी चीज़ों के बिना बहुत आराम से चल सकता है, बिल्कुल अच्छे से चल सकता है, लेकिन फिर भी आप ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर एक ये भी चीज़ है कि जो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है मतलब वो एक अमीर आदमी है और उसकी तरफ आकर्षण भी आता है, जिससे लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होगा कि कोई उसने अच्छा मेकअप कर रखा है, अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रखा है, अच्छे कपड़े पहने हैं, और वही लड़की लड़का की तरफ आकर्षित होगी कि लड़के ने अच्छे कपड़े पहने हैं, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, ये सब चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें एक तरफ ज़रूरत है उस चीज़ की, वो तो ठीक है, लेकिन कोई आपको षड्यंत्र के द्वारा उस चीज़ की ज़रूरत महसूस करा रहा है तो एक बार थोड़ा सोचना कि मैं किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये चीज़ें खरीदूँगा क्योंकि दूसरा मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन एक चक्कर है जिसको तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि हम इसे तोड़ते ही समाज से अलग हो जाएंगे, समाज अलग हो जाएगा हमसे। क्योंकि
नेचुरल सी बात है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है हमें उतनी ही चीज़ों को बरतना चाहिए, काम में लेना चाहिए। लेकिन हम फालतू की चीज़ों को करना, काम में लेना, इस्तेमाल करना, ये सिर्फ एक षड्यंत्र है जो कि कंपनियों द्वारा शुरू किया गया है, जो कि लोगों ने पैसा कमाने के लिए शुरू किया गया है। अभी एक ही चीज़ से 3-4 काम किए जा सकते हैं, लेकिन कंपनी वालों ने क्या किया कि ये चीज़ तो सिर्फ स्पेशल इसी चीज़ के काम के लिए है और ये चीज़ स्पेशल इसी काम के लिए है। तो ऐसे एक तरह से वो मजबूर करें कि हम 2 प्रोडक्ट खरीदे बजाय एक प्रोडक्ट के। रात में नहाने के साबुन जैसे अलग हो जाए और दिन में नहाने के साबुन जैसे अलग हो जाए। गर्मियों में नहाने के साबुन अलग हो और ठंड में नहाने के साबुन अलग हो। ऐसे ऐसे जैसे कि लोग अलग हिसाब से उनके प्रोडक्ट को खरीदे। जैसे एक ने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि एक साबुन है जो गर्मी में भी लगाई जा सकती है, सर्दी में भी लगाई जा सकती है। लेकिन किसी ने सोचा कि अभी हमें पैसा कमाना है, लेकिन हम नया क्या करें, तो उन्होंने कर दिया कि ठंड में लगाने की, गर्मी में लगाने की साबुन, और वो साबुन लगाने से ठंडक महसूस करेगा, ऐसा ऐसा कुछ करके वो कर दिया। लेकिन हम सिर्फ अकेले साबुन से काम चला सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी इसे ही कहते हैं। ये सब ऐसा चल रहा है कि इंसान को बेवकूफ़ बना रहा है। कुछ समझदार लोग होते हैं जो आगे निकल भी जाते हैं इन चीज़ों से, लेकिन उनको समझ में आ जाता है कि ये सब चीज़ें बेफालतू की है और लोगों को सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। तो वो भी पैसा कमाने के लिए इन चीज़ों में लग जाते हैं, और पैसा कमाना ज़रूरी है क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ से कहीं और जाने के लिए साधन की ज़रूरत है, गाड़ी या बाइक की ज़रूरत है। अगर वो आपके पास नहीं होगी तो आपको दिक्कत होएगी, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इलाज नहीं करा पाएंगे। एक चमक धमक वाली गाड़ी और एक साधारण सी गाड़ी में फ़र्क होता है। हम आकर्षित चमक धमक वाली गाड़ी से होते हैं, लेकिन हमें काम क्या करना होता है, सिर्फ सफ़र ही करना होता है। कई बीमारियां ऐसी है जो अपने आप ठीक होने वाली है, लेकिन दवाई बनाने वालों ने उन चीज़ों की भी दवाई बनाई है। डॉक्टरों ने उन चीज़ों का भी इलाज करने के लिए कहा है। कुछ ईमानदार डॉक्टर होते हैं जो कह देते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन कई ऐसे पैसा कमाने वाले लोग हैं जो डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं तो बहुत बड़ी बीमारी, इसके बिना तो ठीक ही नहीं होगी, ये लो और पैसे दो। तो जब तक हम पैसे के लिए काम करते रहेंगे तब तक इंसान भ्रष्ट होता जाएगा, और पैसे के बिना कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, और ये सच है। सिचुएशन ये है कि हमें इंसान जात से बचने की ज़रूरत है। जिस तरह से पैसा कमाने के लिए लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके जीवन से खुशियाँ निचोड़ कर आपको खुशी देने के बदले आपसे पैसा ले रहे हैं। ये आपको कह रहा है कि इसके बिना तो आपका काम नहीं चल सकता, लेकिन आपका काम चल सकता है उसके बिना, लेकिन फिर भी आप उसके गुलाम हो जाते हैं। कितना बेवकूफ़ समझते हैं कंपनी वाले आपको कि वो ऐड कराते लोगों से कि तुम ये दिखा दो कि मैं ये उत्पाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, और
उसको समर्थन करने वाले उस उत्पाद का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। मतलब आप उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं करा पा रहे हैं उस चीज़ की। इतनी हद तक ये चीज़ें चली गई है दोस्तों। जिस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है उस प्रोडक्ट की ज़रूरत हमें ऐसे महसूस कराई जा रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति वो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं और वो व्यक्ति वो चीज़ इस्तेमाल करे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, कभी आपने उसे ढूंढा ही नहीं था, लेकिन आप सिर्फ सोचते कि ये इस्तेमाल कर रहा है तो मैं भी इस्तेमाल करूँगा तो मैं भी इसकी जैसा हो जाऊँगा। एक सामान्य सी बात है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस चीज़ को खोज के निकाल लेता है, लेकिन ज़बरदस्ती उस चीज़ की लोगों को ज़रूरत महसूस कराना ये एक षड्यंत्र है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी है लोगों को, और उनकी ज़रूरत महसूस कराना भी ज़रूरी है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में है। हमें समझना चाहिए कि अगर कोई बीमार ना पड़े तो डॉक्टर का काम नहीं चल सकता, डॉक्टर पैसा नहीं कमा सकते। किसी में झगड़ा ना हो, लोगों में कोई वारदात ना हो तो वकील पैसा नहीं कमा सकता। और सारे तत्व, सारी जो ज़रूरतें हैं शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, वो अगर हमें फल पौधों से जो हम खाना खाते हैं उस चीज़ से मिल जाए तो दवाइयों की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, दवाइयों की इतनी बड़ी कंपनियां हैं, वो पैसा नहीं कमा सकती। कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी कोशिश की गई है कि हमें हमारे रोज़मर्रा के खान पान से वो न्यूट्रिएंट्स, वो तत्व नहीं मिल पाए जिनसे हमें उन चीज़ों दवाई की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप नहाने के लिए कोई साबुन लगाते हैं तो सोचिए कि अगर आपको उस साबुन का नुकसान हो रहा है लगाने से, तो कोई ये नहीं बताने वाला आपको कि साबुन लगाने से आपको नुकसान हो रहा है। क्यों नहीं बताने वाला? क्योंकि किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला इसमें। अगर वो बताएगा तो कुछ ऐसा भी बताएगा कि साबुन लगाने से पहले ऐसा कुछ लगाइए जिससे उसका असर ना हो, या फिर बाद में लगाइए। वो कुछ बताएगा कि उसका कुछ सामान बिके। आपको लाख ऐसी चीज़ें मिल जाएगी, बातें मिल जाएगी जो आपको सिखा रही है कि यह चीज़ अपनाइए, यह चीज़ इस्तेमाल कीजिए। आप फ़ोन इस्तेमाल करते तभी कहते कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ करने की ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वैसे ही काम चला सकते हैं। लेकिन ये क्यों कोई नहीं बताना चाहता? क्योंकि इससे कोई पैसा नहीं कमा सकता, इससे कोई अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकता आपको। और अगर कोई ऐसा करना शुरू कर दे तो उसका मुंह बंद कराने के लिए भी कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी खड़ी हुई है। अगर कोई किसी कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल ही काम का नहीं है, जिसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, अगर उसको कोई बताने लग जाए कि इसका इस्तेमाल मत करो, तो वो बड़ी कंपनियां उसको राह का रोड़ा समझकर हटा देगी। लेकिन पैसा कमाना ज़रूरी है।